एक वचन पढ़ेंगे हम। पवित्र बाइबल को मेरे साथ खोले। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8 वचन से लेके 17 वचन तक पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर एक दिन की बात है, अलीशा शुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। औरत ने अलीशा को विवश किया, इनवाइट किया कि मेरे घर आ और खाना खा। इनविटेशन दे रही है जे औरत, इनवाइट कर रही है प्रभु के सेवक को। जे औरत कोई आम औरत नहीं है, जो अलीशा की स्पिरिट को पहचान सकती है। क्या वो औरत आम हो सकती? वो आम नहीं है, वो आत्मा में है, प्रार्थना करने वाली है और उस जगह से, उसके घर के आगे से सेवक गुजरता था और उसने सेवक को जहां से अपने घर के पास से जाते हुए देखा तो उसने सेवक को पकड़ लिया, विवश किया। गुरुजी, आप मेरे घर से खाना खाकर ही आगे का सफर तय करना। पहले मेरे घर में आओ, मुझे सेवा का मौका दो। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं खाना बनाना चाहती हूँ आपके लिए स्पेशल। विवश किया, इनवाइट किया और सेवक ने भी इनविटेशन को स्वीकार किया और वो भी मान गए। अलीशा नबी मान गए, नबी जी मान गए, बोले ठीक है और उनके घर खाना खाने के। हालेलुया। ये दोपहर के टाइम हो सकता है, दोपहर के टाइम खाना बनाना। उस समय आज तो चूल्हा है, गैस है, बिजली है। उस समय लकड़ियां इकट्ठा करना, फिर खाना बनाना, कितना मेहनत का काम हो सकता है। लेकिन वो बोल रही मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। और ये औरत एक अमीर औरत है उस इलाके की, वो आम नहीं है, आत्मा में भी आम नहीं है और दुनिया के कामों में भी वो मजबूत है, फाइनेंस में भी ठीक है। आज हम किसी के लिए बोले कि तेरे लिए एक रूम बनाएंगे तो ना जाते करते करते भी 5-7 लाख का एक रूम बनता है। हाँ जी, ऐसा ही कहेंगे। तो उस समय वो खाने के लिए इनविटेशन दिया और उसको स्पिरिट में पता चल गया क्या कि ये तो कोई नबी है और वो अपने पति से बात करने के लिए गई। और पति का नाम तो जहां जिक्र नहीं है, लेकिन हर औरत का एक पति होता है। उसने अपने पति से कहा मुझे ये जो कोई रब दा बंदा जान लगता है, ये कोई प्रभु दा सेवक ही लगता है, तो मैं चाहती हूँ कि इसके लिए एक अलग से मैं रूम अपने घर में बना कर दूं। हालेलुया। मैं कमरा बनाऊं और कमरा ही नहीं, उसमें जो सजावट का सामान है वो भी तैयार करना है। तो नया फ्रेश, क्या एक मेज बनाना है, टेबल बनाना है, लाइट लगाना है, बेड लगाना है, कुर्सी लगाना है, प्रॉपर रूम तैयार करना है। किसके लिए? जे सेवक है। हालेलुया। सेवक का आदर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए उसको कोई लालच नहीं है। उसने अलीशा नबी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कोई डिमांड नहीं रखी कि मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी, दोपहर का टाइम है, धूप लगी हुई है, मैं तो मेहनत करना, तो उसके लिए मेरे लिए प्रार्थना करना। कोई डिमांड नहीं, कोई लालच नहीं। रूम तैयार कर दिया गया, टेबल लगा दिया गया, बेड लगा दिया गया, स्पेशल फर्नीचर फ्रेश बनाया है। हालेलुया। यदि ये टेबल कुर्सी मेज का जिक्र हुआ है, इसलिए हुआ है कि वो उसके लिए स्पेशल बनाना चाहती है, वो नहीं जो घर में पड़ा हुआ है तो वही लगा दो ना। रूम नया बनाया है, फर्नीचर नया लगाया है, क्रोकरी घर में नहीं आई है। हालेलुया। हम जानते हैं गेस्ट आ रहे हैं तो क्रोकरी, बेस्ट क्रोकरी निकालो, ऐसा है कि नहीं? तो सेवक का आदर करना इससे सीखो। हालेलुया।
और कैसा आदर कर रही है। मैं जी एक और बात बताता हूं, जी औरत कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया में भी औरत खाना बनाती है। ये औरत कलीसिया है, कलीसिया को प्यार करने वाली है। इसी तरह इसने खाना बनाया, इनवाइट किया, मजबूर कर दिया सेवक को अपने घर आने के लिए। हालेलुया। इतना इसके हलीमगी हो सकती है, इतनी दीनता ही हो सकती है। कितने प्यार से सेवक को, नबी को अपने घर इनवाइट किया, और इनवाइट तो किया, उसके लिए रूम भी बना दिया, खर्चा भी कर दिया। हालेलुया। अब नबी सो गए, जो बेड फर्नीचर मिला था उस पे सोकर उठे, तो नबी जी अपने सेवक गेहजी को बोले, भी इसने हमारी बहुत चिंता की है, देख हमारे लिए बढ़िया रूम बनाया, कितने इसने मिस्त्री लगाए होंगे, राज मिस्त्री लगाए होंगे, कितना बेस्ट फर्नीचर दिया है। अब मेरा मन कर रहा है, मुझे इसके बेड के ऊपर बहुत अच्छी सी नींद आई है। हालेलुया। बहुत अच्छा घर बना के दिया, रूम बना के दिया, कमरा बना के दिया। गेहजी मैं चाहता हूं कि मैं इसको कोई इसके बदले में गिफ्ट दूं। हालेलुया। जाके उसको बुला कर ला। हालेलुया। तो जब वो बात कर रहे हैं, 13 वचन पढ़ो, 13 वचन। बारह से पढ़ो। यीशु तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है। ऐसी बड़ी चिंता की है। हो सकता है सेवक के लिए रास्ते में किसी ने कोई चिंता नहीं की होगी। कहीं दूर दूर कोई गांव मिलता होगा, कितनी दूरी तय करते होंगे, भूखे बाने सेवक को, नबी को किसी ने चाय पानी खाने का कोई इंतजाम नहीं था, इसने रास्ते में इंतजाम किया। इसने गेहजी हमारी बहुत चिंता की है, खाना भी खिलाया इसने बनाकर, हमारे लिए रूम तैयार किया, फर्नीचर दिया, सब कुछ दिया। अब मुझे इस चिंता के, जो इसने हमारी चिंता की है, हमारे फिक्र की है, अब मैं इसकी फिक्र दूर करना चाहता हूं। हालेलुया। ऐसे ही हमारा यीशु आपसे कुछ लेके कोई उधारी नहीं रखता। यदि आप यीशु के लिए कुछ करते हो, वो कर्जा रखता नहीं आपका, वो वापस दे देता है और दुगना तिगना करके वापस करता है। इसी तरह नबी भी इस प्रभु की स्पिरिट में है, और वो खुदा की स्पिरिट इसके ऊपर है, और ये बोल रहा है इसने हमारी सेवा की है, चिंता की है, फिक्र की है। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आज इसके लिए कुछ करूं। हालेलुया। पढ़िए आगे। तो तेरे लिए क्या किया जाए? तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? प्रधान सेनापति, इसका मतलब अलीशा नबी को राजा जानते हैं, सारे प्रधान जानते हैं नबी को। जो नबी होता है वो पूरे इलाके में जाना जाता है, उसके आगे प्रधानमंत्री भी आके झुकेगा, मुख्यमंत्री भी झुकेगा। इसलिए वो बोल रहा है औरत का बहुत बड़ा बिजनेस है, पैसे वाली है, इसका कोई काम अड़ा हो सकता है, रुका हो सकता है। गेहजी इससे पूछ जाकर कि मैं इसकी प्रधानमंत्री से बात करवा देता हूँ, नीचे जो मंत्री है उससे बात करवा देता हूँ, ताकि इसका कोई काम रुका हो तो वो पूरा हो सके। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने कहा, उस औरत ने कहा, उसने आगे से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। मैं अपने ही लोगों में रहती हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं जाती। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया। हालेलुया। नबी जी परेशान हो गए, अब करे क्या इसके लिए? औरत ने जवाब दिया, मुझे प्रधानमंत्री से बात नहीं करना, कोई मेरी पहचान मत करो, क्योंकि मैं तो घर में रहती हूँ, मेरा पति बिजनेस को देखता है, वही सारा काम करता है, तो मुझे किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि मैं अपने परिवार में रहती हूँ। खास करके औरतों का यही स्वभाव होता है, क्योंकि वो नहीं चाहती, वो अपने घर में रहना चाहती है। वो बोली मुझे नहीं बात करना, मुझे कहीं नहीं जाना, गुरुजी मैं तो घर में रहती हूँ।
तो नबी जी थोड़े टेंशन में आ गए हैं। आगे पढ़िए। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? मैं इसके लिए करूं क्या भाई? अब दुनिया का सारा काम तो, सारी इज्जत, मान, पैसा, दौलत, सब कुछ इसके पास है। जहां तक हमारे लिए घर बार बना दिया इसने, और खाने का भी इंतजाम कर रही है। तो करूं क्या मैं इसके लिए? इसको जो मैंने ऑफर दी थी वो ऑफर तो इसने ठुकरा दी। वो बोली मुझे किसी से बात नहीं करना, मुझे राजा से बात नहीं करना, मंत्री से बात नहीं करना। गेहजी मैं क्या करूं इसके लिए? मैं तो चाहता हूं इसकी मदद की जाए। गेहजी जा जाके देख इसको क्या चाहिए। आगे पढ़िए। गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। हाँ, दो बातें हो रही है। गेहजी जल्दी जल्दी घर में इधर उधर देखा भी घर में है कितने लोग। गेहजी बोला, गुरुजी इसके घर में कोई बच्चा नहीं है, कोई लड़का ही नहीं है। लड़का तो होना चाहिए, इतने बिजनेसमैन हैं, इतनी पैसे वाले लोग हैं, इनके घर में बच्चा नहीं है। और गुरुजी मैंने देखा कि इसका पति भी बूढ़ा हो चुका है। इसका मतलब इनके घर में कोई आस नहीं है। जब जो बूढ़ा हो जाता तो बच्चा नहीं हो सकता। कितना डीपली जो गेहजी बात कर रहा है। पूछा जा जाके देख इसके घर में क्या चाहिए। तो गेहजी का दिमाग देखो, क्योंकि वो स्पिरिट में है, और उसने बोला इसके घर में कोई लड़का नहीं है। और गुरुजी एक और बात बता देता हूँ, इसका पति भी बूढ़ा हो चुका है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने कहा, उसको बुला ले। हाँ, उसको बुला के ले आ भाई। हुन पता चल गया कि कमी की है, की चाहिए इन्हों, यदि जरूरत की है। ये तो अब हमें पता चला। मैं तो पहले बोल रहा था इसके मंत्री से, राजा से बात करा देते हैं, कुछ जान पहचान हो जाएगी, कुछ इसको मिल जाएगा। उसको तो इसने ठुकरा दिया। लेकिन यार ये तूने अच्छा किया। अब मुझे पता चला इसकी असली जरूरत, इसके घर में क्या चाहिए। जा जाके स्त्री को फिर बुला। हाँ जी। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। हाँ, इसका मतलब जे स्त्री, जे औरत बोली धोखा ना देना मुझे। इसका मतलब बहुत सारों ने इसको धोखा दिया होगा, बहुत सारों ने इसको लूटा होगा। बहुत लोग प्रभु प्रभु कह के इसके पास आए होंगे। ये भी बहुत हकीमों के पास गई होगी, बहुत डॉक्टरों के पास गई होगी। अपना इलाज कराते कराते आज बूढ़ी हो चुकी है, आस खत्म। इसलिए इसने कोई डिमांड ही नहीं रखा। नहीं तो सेवक घर में आए तो पहले ही हम कहते हैं कि पास्टर जी, संत जी, हमारे लिए प्रार्थना करो, घर में भी किलकारियां गूंजे, घर में भी सुख शांति आ जाए, वारिस आ जाए। ये हम पहले डिमांड रखते हैं। इसका मतलब इसने हालातों के साथ समझौता कर लिया। इसने मान लिया कि अब कुछ नहीं होना, हमें ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है। लेकिन रब की बातें रब जाने। नबी घर में आ रहा है और नबी कुछ देना चाहता है, और नबी ने बोला बुला के ला भी इसको। जब वो स्त्री आई और वो दरवाजे पे खड़ी है, और नबी जी बोल रहे हैं, भाई चल फिर, तूने राजा के लिए मना कर दिया और सब कुछ लेने से तूने मना कर दिया। अब मैं एक बात तुझसे कहता हूं। वो औरत दरवाजे पे खड़ी है, अंदर नहीं रूम में आई, बाहर दरवाजे पे ही खड़ी है। और वहां से प्रभु का नबी बोल रहा है कि वसंत ऋतु में जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, तब तू अपनी साथी से एक लड़के को लगाई होगी। तुरंत आगे से जवाब आया, गुरुजी धोखा मत देना। मैंने बहुत धोखा खाया है, बहुत पैसा वेस्ट किया है, बहुत लोगों पर विश्वास किया है, पर बाद में मुझे धोखा ही मिला है। हालेलुया। सेवा किया, बिना लालच से किया, घर रूम बना कर दिया, बिना लालच से दिया, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, और गिफ्ट मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? लड़का। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो तेरे घर में बच्चा होगा। ले लिया। इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा है, कभी उसने भी नहीं सोचा होगा।
पर उसने तो सेवा किसकी की है? प्रभु के सेवक की है। और सेवक की सेवा करना व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए वचन में लिखा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमें बिना लालच से सेवा करते जाना है, टाइम निकालते जाना है, कलीसिया के साथ जुड़ते जाना है, सेवकों के दर्शन के साथ दर्शन में आ जाना है। हालेलुया। तुरंत बोली, भाई गुरुजी ठीक है, लेकिन आज तक मुझे सबने धोखा देना, कहीं आप भी मुझे धोखा मत देना। मैं तो आस छोड़ चुकी हूँ। यदि आप मेरी आस को बढ़ाना ही चाहते हो, मेरा मन बनाना ही चाहते हो ऐसा, तो फिर पूरा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। 17 वचन पढ़े। और स्त्री को गर्भ रहा, और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उसके कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए, तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। नबी के मुंह का वाक, नबी के मुंह से निकले हुए शब्द पूरे हुए और उसको गिफ्ट मिला। हालेलुया। अब जे औरत ने किया क्या है? औरत ने कलीसिया की सेवा की है, खाना बनाया है। और जे इतनी पैसे वाली है कि जे मदद कर सकती है, जे चर्च की हेल्प कर सकती है, सेवक की हेल्प कर सकती है, तो इसने किया। अब बहुत लोग बोल देते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर ये औरत ने प्लानिंग किया और उसको पूरा भी किया। उसने पहले इनविटेशन दिया, सेवक को वश कर दिया, मजबूर कर दिया अपने घर में आने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपके घर सेवकों के पैर पड़ने चाहिए, आपके घर में सेवकों के कदम पड़ने चाहिए। बहुत सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। इसलिए सेवकों को वश किया करो, बुलाया करो, टाइम मिले ना मिले, लेकिन एक दिन टाइम जरूर मिल जाएगा। सेवकों का घर आना बहुत जरूरी है। हम तो हर महीने अपने घर में बुलाते थे खाना करना, और हर महीने सेवक आना। मजबूर कर देना भी नहीं, किसी को कैंसिल कर दो किसी के घर का प्रोग्राम, लेकिन हमारे घर में जरूर। हालेलुया। तो वो हमारी बात को रखते थे और हमारे घर में हर महीने खाना होता था। हालेलुया। प्लानिंग किया, पास्टर जी, सेवक जी, नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपके लिए घर बनाऊंगी। आपको अभी मैं आपसे वादा करती हूँ, अगली बार जब आप मेरे घर से जाओगे तो मैं आपके लिए आपके आने से पहले रूम रेडी रखूंगी। प्लानिंग। फिर बोली, रूम नहीं, रूम में सब कुछ होगा। क्या क्या होगा? पढ़िए जी, 9 वचन पढ़ो, 9 वचन पढ़ो, 9 वचन से स्टार्ट। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुनिए, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए, कोठरी बनाए, एक छोटी कमरा बनाए, चैम्बर बनाए, एक बढ़िया चैम्बर बना के देंगे हम, बढ़िया कोठी बनाएंगे। प्लानिंग बता रही है कि मेरे मन में जी आ रहा है, जे प्रभु का दास है, इसको दूर जाना होता है, आगे सेवका के लिए निकलना है, तो मैं इसके लिए रेस्ट रूम बनाना चाहती हूँ जिसमें ये रेस्ट कर सके। इसको लिए क्या क्या होना चाहिए उस रूम में? पढ़िए आगे। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक खाट मतलब बेड, हाँ जी, एक मेज, एक कुर्सी, हाँ, और एक दीवट रखे। हाँ, लाइट का भी इंतजाम करो, अंधेरे में थोड़ी बैठेगा सेवक, उसके लिए दीवट भी रखना है, कुर्सी भी रखना है, बेड भी लगाना है, और चेयर भी, मेज भी, प्रॉपर रूम बनाना है। आज आप 5 स्टार रूम देखो होटलों में जाके, तो उसमें भी यही कुछ रखा होता है, और कोई तामझाम ज्यादा नहीं होता, नीट एंड क्लीन, यही है ना। तो यही जो जरूरतें हैं मेरे सेवक को जो चाहिए, इसके लिए स्पेशल रूम। हालेलुया। और हमारे घर में जब सेवकों ने आना तो उनके लिए अलग तैयारी करना, क्रोकरी अलग, उनके लिए बैठने के लिए चादरें अलग, बेड में चादर अलग बिछ जानी है, सोफे पे अलग कपड़ा बिछ जाना है, तो वो अलग होगा, वो उनके लिए होगा। जब भी वो आए
तब वो कपड़ा बिछाया जाएगा, तब वो चादरें बिछाई जाएगी, तब वो क्रोकरी को यूज किया जाएगा। उस क्रोकरी को हम किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देना। जे औरत कलीसिया है और कलीसिया का इंतजाम कर रही है, खाने का इंतजाम कर रही है और प्लानिंग किया, और वो प्लानिंग को पूरा भी किया, और जब प्लानिंग को पूरा किया फिर वो गिफ्ट आया जिसकी कभी इसने कल्पना भी नहीं की थी। बोलो हालेलुया। इसलिए बहुत लोग इनवाइट करते हैं, बहुत लोग इनविटेशन देते हैं, लेकिन उनके इनविटेशन में कोई बात नहीं होती। वो फोका फोका सा, ऊपर ऊपर से, संत जी कभी हमारे घर में भी आ जाना, कभी हमें भी मौका दो, कभी हम भी आपके लिए घर बनाए, बहुत लोग हमें बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, पास्टर जी इतनी डेट को, इस महीने में हम आपके लिए खाना करना चाहते हैं, हम आपको अपने घर में इनवाइट करना चाहते हैं। प्रॉपर प्लानिंग और डेट बताते हैं, और वो खास दिन को मान लेते हैं कि उस दिन पास्टर जी हमारे लिए खास दिन होगा, उस दिन हमारा दिवाली जैसा उत्सव हो जाएगा। हमारे मन में, हमारे घर में एक मन में खुशी है कि पास्टर जी आप स्पेशल आए हमारे लिए, हम आपके लिए ये इंतजाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो एक इनविटेशन होता है, मजबूर कर देता है ऐसा इनविटेशन सेवक को अपने घर बुलाने के लिए। और जो फोका फोका करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं, जो फेक करते हैं, चाहे दिखावे के लिए करते हैं, वो कभी पूरा कर नहीं पाते। उनकी प्लानिंग ऐसे ही है। आशीष तो चाहिए, बरकत तो चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? इस औरत ने मजबूर कर दिया, और इसकी प्रभु के दास को घर में बुलाना इसके घर की आशीषों को लेकर आया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्लानिंग किया और पूरा किया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अलीशा और गेहजी दोनों ही एक साथ रहते हैं। अलीशा ने फॉलो किया एलिया को, और एलिया का दुगना मसा अलीशा के ऊपर आया। हालेलुया। अब कुछ लोग चर्च में पैदा होते हैं और कुछ लोग चर्च को ज्वाइन करते हैं। मतलब शामिल होने आते हैं चर्च में, और कुछ लोग चर्च में पैदा होते हैं। इसमें फर्क है दोनों में, चर्च में पैदा होना और चर्च में शामिल होना, चाहे ज्वाइन करना। जो चर्च में पैदा होते हैं वो वचनों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। अब जिस घर में बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उनको जितना मारे, जितना मर्जी डांटे, बच्चा रहेगा तो उसी घर में, क्योंकि वो पैदा हुआ है। इसी तरह जो बच्चा, जो सेवक के पास आते हैं ज्वाइन करने के लिए चर्च में, शामिल होने के लिए चर्च में, वो हमेशा ही बुड़बुड़ करते रहेंगे, गलतियां निकालते रहेंगे पास्टर की। लेकिन जो चर्च में पैदा होता है, पास्टर चाहे कुछ भी कहे, उनको तो वचन पूरा करना है, उनको तो चर्च के काम करने हैं और चर्च का दर्शन पूरा करना है, पास्टर के साथ जुड़े रहना है, कलीसिया के साथ जुड़े रहना है। ये है चर्च में पैदा होने वाला विश्वासी। और जो पैदा नहीं हुए, जो ऐसे ही आ गए देखने के लिए, जिन्होंने आकर ज्वाइन किया है, वो हमेशा गलतियां निकालेंगे और धमकियां देंगे, पास्टर ने ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे। फर्क होता है पैदा होना और ज्वाइन करना, इसमें फर्क है। हालेलुया। जो पैदा हुआ है, पास्टर उसको जो मर्जी कहे, क्योंकि पास्टर एक अगुवा, वो जानता कि आप में कमियां क्या हैं, अब कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हो, कहाँ कहाँ गलतियां करते हो। तो वो अपने ऑफिस में बुलाएगा, आपसे बात करेगा, आपको क्लियर करेगा कि बेटा ऐसा करो, बेटी ऐसा करो, ऐसे आपकी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप में कमियां जो है इसको दूर कर दो। तो फिर देखना आपका स्पिरिट प्रभु के साथ जुड़ जाएगा। हालेलुया। लेकिन
वो इसलिए सेवक का आदर करता जाएगा क्योंकि उसने उंगली पकड़कर सेवक की चलना सीखा। वचनों में कैसे चलना है, दुष्ट आत्माओं से कैसे लड़ना है, बीमारियों के साथ कैसे लड़ाई करनी है, और अपने आप को स्पिरिट में कैसे तैयार रखना है। ये है वो विश्वासी जो चर्च में पैदा होता है। वो किसी हाल में अपने सेवक के साथ दगाबाजी नहीं करेगा, सेवक को छोड़कर धोखा नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जो ज्वाइन करते हैं, जो लालच के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए चर्च में आते हैं, अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, वो किंतु प्रिंतु बुड़बुड़ तुड़ तुड़ करने वाले होंगे। हमेशा ये याद रखो, वही लोग चर्च के विरुद्ध बात करेंगे, वही लोग चर्च को तोड़ने की बात करते हैं जो चर्च में पैदा नहीं हुए। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि चर्च में बचपन से ही आ जाना, लेकिन वो जो उद्धार पाते हैं, जिन्होंने वचन को सुना और उनके जीवन में गवाहियां आई है, वो कभी चर्च को छोड़कर नहीं जाते। हालेलुया। आप चर्च में आए, आपको वचन समझ आने लगा, आप चर्च में आए, आपको स्पिरिट ने टच किया, आत्मा ने आपसे बात किया, आपके लिए प्रोफेसी हुआ, चाहे आपके लिए बात हुआ, चाहे आपके लिए ले हैंड हुआ, तो आपने महसूस किया और आप स्पिरिट में आ गए, तो फिर वो क्या हुआ, आप उस चर्च में पैदा हो गए। हालेलुया। क्योंकि जहां आप जा रहे थे उस चर्च में वचन आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही, प्रभु का आत्मा आपको कभी टच नहीं करता। और वहां क्या है, जब आप जाते हो शांति लेने के लिए, और वहां आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई विश्वासी आपके विरुद्ध में बात करता है और आपका आत्मा व्याकुल हो जाता है, आपको घबराहट महसूस होने लगती है, तो फिर क्या है, आप उस चर्च के पैदाशी नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि बाप अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करता है। इसी तरह नबी बोल रहा है, इसने मेरी चिंता की है, अब मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। उसने मना कर दिया, नबी को मना कर दिया, फिर नहीं नहीं नबी जी, गुरु जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजे के महल में नहीं जाना, मुझे राजा से बात नहीं करना। नबी जी चिंता में आ गए, भी मैं इसको क्या दूं। फिर उन्होंने अपने सेवक को बोला, भी पता करो इसके घर में और क्या नहीं है, मैं वो करता हूं इसके लिए। हालेलुया। तो जो लोग चर्च में पैदा होते हैं, वो चर्च की बढ़ोतरी के लिए दिन रात सोचेंगे, उनका माइंड रात दिन इसी में लगा रहेगा कि मैं और क्या करूं, अपने सेवक के लिए क्या करूं, अपने चर्च के लिए क्या करूं। हालेलुया। और वो कभी लालच नहीं करेगा। बच्चे को कुछ दो ना दो, रहेगा फिर माँ बाप के पास, वो फिर बच्चा माँ के पास शाम को आ जाएगा, उनका रोना धोना 15-20 मिनट का। तो ऐसे ही जो चर्च के साथ पैदा होते हैं, चर्च को ज्वाइन नहीं करते, चर्च के साथ लग जाते हैं, ना दिन देखते ना रात देखते, और वो सेवा के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। हालेलुया। तो वो क्या है, पैदा हुए। अब ये औरत क्या है, कलीसिया, और कलीसिया इंतजाम करती है। ऐसे इसने सेवक के लिए इंतजाम किया कि मुझे सेवक के लिए क्या करना है, और सेवक ने उसके लिए फिक्र की कि मुझे इसके लिए क्या करना है। इसलिए प्रभु ने बोला, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती है, जे मेरा नाम और मेरी आवाज को भी पहचानती है। हालेलुया। भेड़े ऐसी होनी चाहिए, चर्च ऐसा होना चाहिए। चर्च पास्टर आपको जाने, आप पास्टर को जाने। पास्टर को ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं और उनके लिए प्रेयर करनी है। यदि आप अपने पास्टर को बता नहीं पाते और पास्टर से कभी मिले नहीं हो, जहां तक कि कभी अपने जय मसीह की नहीं बोला पास्टर को, सालों बीत गए, तो वो आपका पास्टर फिर नहीं है। हालेलुया। कलीसिया वो है जहां आपकी पहुंच हो सके, जहां आप मिल सको अपने पास्टर से, अपने सेवक के साथ। सोचो जे नबी को मिले ना और नबी इसकी बात ना करे, वो उसकी बात ना करते, तो क्या वो गिफ्ट आ पाता उसके घर में। तो हमें हर हफ्ते ही अपने पास्टर के साथ जय मसीह की करना है, इनविटेशन करना है, बात करना है, और अपनी प्रॉब्लम बतानी है, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है, और पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। क्लियर हुआ? हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो चर्च को ज्वाइन नहीं करना, क्या करना है,
चर्च में पैदा हो जाना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और जो ज्वाइन करते हैं वो उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती। वो पास्टर खाना अच्छा नहीं बनाते हैं, पास्टर आप तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आ जाते हैं, हमारे लिए दरियां अच्छे से नहीं बनाई है, बढ़िया बढ़िया करते हैं, अपनी लाइफ पूरी अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। ये बातें कौन करेंगे, कौन कमियां निकालेंगे? जो ज्वाइन करते हैं, जो शामिल होने के लिए आते हैं, ना कि चर्च के साथ जुड़ने के लिए आते हैं। बहुत लोग टेस्ट ही करते रहते हैं, ये चर्च कैसा, वो चर्च कैसा, बस वो भागते रहेंगे। एक महीने ये, दूसरे महीने वो, तीनों साल में 12 महीने तो 12 ही चर्च। सही के नहीं? एक जगह जुड़ जाना है और वहां जुड़ना है जहां आपका फील हो रहा है, जहां आपके जीवन में गवाहियां आ रही हैं, जहां आपको वचन समझ आ रहा है, वचन आपको बात कर रहा है, जैसा आपको लगे कि आज का वचन मेरे लिए है, वो फिर वचन आपके लिए हो गया। हालेलुया, क्लियर? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे निमान कोढ़ी के बारे में। निमान कोढ़ी किसके पास आया, क्यों आया? वो कोढ़ से चंगा होना चाहता, लेकिन वहां एक बंदा, अलीशा का ही बंदा लालची बैठा हुआ है, जिसका ध्यान कहाँ है? निमान के दान दौलत पर, कि इसने तो इतने घोड़े लेके आया है, इतना चांदी सोना लेकर आया है, इतना सर्फियां लेकर आया है, इतने दिनार लेकर आया है। उसका मन उधर लगा हुआ, और अलीशा का मन कहाँ है? उसका कोई दान दौलत के ऊपर मन ही नहीं है, उसका तो प्रभु के साथ मन लगा हुआ है, उसकी स्पिरिट में है। वो अलीशा की स्पिरिट में भी है और खुदा की स्पिरिट में भी है, और वो अपने मेंटरशिप की बात अंदर भी है। जो एलिया ने किया, जो वो करता था, जो उसने सीखा, जहाँ उन्होंने सिखाया, वो उसके अंदर ही काम कर रहा है। जे गहेजी रह तो अलीशा के साथ रहा है, उसके साथ बैठता उठता, लेकिन इसका मन जो है, दिल जो है, वो दुनिया के साथ लगा हुआ है, दुनियादारी में लगा हुआ है, और ध्यान निमान के पैसों के ऊपर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए जो लोग दुनिया की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, वो दुनिया की स्पिरिट में रहते हैं, और वो चर्च में पैदा नहीं होते। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 5 अध्याय 1 वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ दो। अराम के राजा का नाम नमान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। सूरवीर था लेकिन कोढ़ी था, सुंदर था, राजा था लेकिन कोढ़ी था। कितनी बड़ी शर्मिंदगी है अभी, बताओ। सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन है जे कोढ़ी, कुछ नहीं कर सकता, रूम में पड़ा रहता है। कोढ़ी है, बदबू आती होगी पास से, कोढ़ी से बहुत बदबू आती है। कोढ़ी को तो शहर से बाहर अलग निकाल दिया जाता है कि तूने शहर में नहीं आना। हालेलुया। पर ये राजा, ये अच्छा भला सुंदर है, पर है जे कोढ़ी। कितनों को समझ आ गया है? आगे पढ़िए। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे। एक लड़की को बंदी बनाकर वो ले आए, और कहां बेच दिया? पढ़िए। इज़राइल के देश में। और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो लड़की को निमान के घर में आ गई, आगे उन्होंने बेच दिया होगा, और वो सेवा करने लगी।
किसकी? निमान की पत्नी की। हले आगे पढ़े। उसने अपनी स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कूड़ से चंगा कर देता। हालेलुया। उसने निमान के पत्नी से बात कर रही है, एक छोटी सी बच्ची जो बंदी गृह बनाकर लेकर आए हैं, गुलामी में है वो, लेकिन वो बोल रही है भी आपका पति ना मेरे देश में होता तो वहां का नबी इसके लिए प्रार्थना करता और ये चंगा हो जाता, जे कभी कोड़ी ना रहता। हालेलुया। आगे पढ़े। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया। किसी ने ये बात सुनी, वो छोटी की बच्ची सी क्या बात कर रही है, उसका कोड कैसे जा सकता है, तो वो जाके निमान से बोल दिया, कह दिया कि इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर, कितना चांदी कितना सोना, हजारों टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। इतना सोना चांदी लेकर गया है, घोड़ों के साथ बढ़ बढ़ के, गाड़ियां बढ़ बढ़ के लेकर गया है। और जब वो अलीशा के पास गया तो अलीशा ने क्या किया, दूर से बोला, भाई मैसेज दे दो इन्हों, ये ना सोचे कि मैं सेनापति हूं तो मैं राजे का बंदा हूं, तो वो ये कुछ नहीं, इसको बोलो बाहर ही रुक जाए, मेरे पास ना आए। लेकिन इसने सोचा होगा मैं तो बड़ा अमीर बंदा सेनापति हूं, मेरे को अंदर बुलाएगा, मुझसे बात करेगा, मेरे लिए ले हैंड करेगा, मुझे बैठाकर अंदर खाना खिलाएगा, पूछेगा सफर कैसा रहा। लेकिन इसने तो क्या कर दिया, क्योंकि अलीशा किसकी स्पिरिट में है, एलिया की स्पिरिट में, खुदावंद की स्पिरिट में, उसका ध्यान उसके कहीं सोना चांदी पे नहीं है। इसलिए उसने दूर से बोल दिया कि इसको रोक दो, जाके इसको मेरे पास मत आने दो। आगे पढ़े। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था कि जब ये पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नाम अपने कर्मचारी को तेरे पास। 10वीं। इस पत्र के पढ़ने पर इजराइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला। 5 की 10वीं नामी पढ़। तब नमान घोड़ों और रथों समेत अलीशा के दीवार पर आकर खड़ा हुआ। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास जे कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जोए का तोय हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। हालेलुया। ये जो बात है, ये अलीशा खुद नहीं कह रहा, अलीशा ने एक मैसेज भेजा, मैसेज कन्वे किया, अपने दूत को भेजा, जो जाके उससे बोलो भाई मेरे पास ना आए, इसको बोल दो तू जो जाके यरदन नदी में जाकर क्या कर ले, 7 बार डुबकी मार ले। और जे नाराज हो गया, जे गुस्से में आ गया, बोला मेरा कोई वेलकम नहीं किया, मुझसे कोई बात नहीं किया, कैसा नबी है जे, कैसा सेवक है, इसके चर्च में आएंगे तो क्या करेगा, इसके लिए हम नहीं, ऐसा हम अपना चर्च बना लेंगे। सही बात कह रही। बहुत लोग इस घमंड में रहते हैं। वो बोल रहा है इसने मेरा कोई वेलकम नहीं किया, और ऊपर से कह रहा है मैं तुझसे मिलना, तू जाके यरदन में 7 डुबकियां मार ले, तेरा शरीर त्यों का त्यों हो जाएगा। पर ये नाराज हो गया। आगे पढ़िए। परंतु नामान क्रोध में हो गया, गुस्से में आ गया, ये कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य में मेरे पास। वो वापस चला गया, बोला मैं वापस जाता हूँ, मैंने नहीं डुबकी मार दी। ऐसा नबी जो बात भी नहीं कर रहा है, जो मिल भी नहीं रहा, और मैं इतना कुछ इसके लिए लेकर आया हूँ, सोना चांदी कपड़े इतना कुछ लेकर आया हूँ, मैंने तो इसको वेट करना था, इसको देना था। अब चलो हम वापस चलते हैं, हमने इसकी बात सुनते हैं। आगे वापस जा रहा है कि अवश्य में मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर कहता मैंने तो सोचा था कि वो अपने रूम से बाहर आएगा और मेरा वेलकम करेगा। खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कूड़ के स्थान पर
अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। देखो यही होता है। इसने मन में सोचा कि जहां जहां मेरा कोढ़ है वहां हाथ रखकर यहोवा से प्रार्थना करेगा, टच करेगा मुझे। लेकिन इसने तो ये सब किया ही नहीं है। बहुत गुस्से में आ गया, बोला चलो वापस चलो, सारा जितना लो लश्कर लेकर आया हूं सब चलो वापस, इस चर्च में नहीं जाना हमने। आगे बात। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? कहता मेरे देश में जो है वो तो इससे भी अच्छी अच्छी नदियां हैं। ये नदी क्या है, मैं उधर नहा लूंगा, उधर साथ डुबकी मार लूंगा। आगे। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह जलजलाहट से भरा हुआ, जलजलाहट बहुत बुड़बुड़ कर रहा है, जल रहा है, ग्रिल हो गया, पूरा गुस्से में आ गया है, जैसे आग लगी होती बंदे को, ऐसे बुड़बुड़ करी जा रहा है। आगे। लौट कर चला गया वापस। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे। एक सेवक उन्हें समझाने लगा, ओदा ही बंदा, ओदा ही सेवक उसके पास आकर उसके कहने लगा, क्या कह रहा है? हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। कितना सोखा काम देता, कोई औखा काम नहीं है। यदि वो कहता जा 7 बार फेरे मार, पूरे उधर जा इधर जा, कोई भारी काम तुझे देता तो वो तू ना करता, तूने कभी मना नहीं करना था। अब तुझे इतना आसान सा काम दे दिया है कि तूने जाके वहां 7 डुबकी मारनी है, तो हमें तुझे बड़ी खुशी से जो ऑफर कबूल कर लेना चाहिए। तो आगे देखो। तब उसने भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर, ओदी बुद्धि जी आ गई, गल समझ आ गई, बुद्धि खुल गई, आपे में आ गया, होश आ गई कि मैं तो बहुत बड़ी गलती करने लगा भाई, ये तो काम ही बड़ा सौखा देता है इन्हें, बस नहाना ही है, डुबकियां ही मारनी है, तो मार। ओ दे दिमाग च पै गई, और उसने क्या किया, यरदन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। वो साफ सुथरा हो गया, बच्चे जैसी स्किन बन गई, कोई जख्म नहीं, कोई कोड़ नहीं। छोटा सा काम बोला था, पहले यही बुड़बुड़ कर रहा है। ऐसी बहुत सारी कलीसिया में जब काम दिया जाता है तो बोलते हैं जे कोई काम है, जे कोई चर्च है, जे कोई सेवक है, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको काम करना नहीं आता। लेकिन सेवक एक स्पिरिट में होता है प्रभु की, और उसको पता है कि प्रभु का काम कैसे किया जाता है। अब जे शुद्ध हो गया, अब जे वापस जा रहा है, तो ये जो गहेजी है ना, अलीशा का सेवक, इसके मन में लालच आ गया। क्या लालच आ गया भाई, ये तो कोढ़ से चंगा हुआ है? अब इसको मैं खाली हाथ कैसे जाने दूं, ऐसे कैसे जे निकल जाएगा भाई? चल मेरे गुरु को नहीं चाहिए, अलीशा को कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ना, मैं तो दुनिया में हूँ, मेरा घर परिवार है, उनके लिए तो कुछ ले लेता हूँ। पर जब गुरु ने मना किया है तो इसको भी मना करना चाहिए था, इसको उसकी स्पिरिट में आ जाना चाहिए था, आत्मा में रहना चाहिए था, उसके साथ रहता है, उसके स्वभाव को जानता है। अब इसने लालच किया और उसके पीछे भाग रहा है और आवाजें मार रहा है जोर जोर से। हालेलुया। पढ़िए आगे। तब वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त अलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ दिया भाई, इससे कुछ लिया जिया नहीं है, ऐसे भेज दिया, फ्री में दे दिया इसको, फ्री में तेल पानी, फ्री में सारा कुछ। ये कैसे सूखा जा सकता है? भागा उसके पीछे। आगे। कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नमान के पीछे दौड़ा और नमान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? वो तो बड़ा खुशी से जा रहा था ना, क्योंकि वो ठीक होकर जा रहा है, और वो पीछे जब आवाज आई तो वो जल्दी से उतरा और पूछा, क्या क्या अलीशा ठीक है?
मेरा नबी ठीक है, मेरा सेवक ठीक है, जिसने मेरे लिए प्रार्थना की है वो ठीक है। कहता सब ठीक है भाई। गेहजी को तो अपनी बात शुरू करनी है ना, कैसे भी तो करनी है, कोई बहाना तो चाहिए। क्या बहाना है, करो। उसने कहा, हाँ सब कुशल है, सब ठीक है भाई, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नमान ने कहा, 2 किकार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वह उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वह चले गए। अब इसकी चालाकी देखो। निमान बोल रहा है बस ठीक है, अलीशा ठीक है, मेरा सेवक ठीक है। बोला नहीं, उसने मुझे भेजा है कि मैं तेरे पास आऊं। अभी ना 2 सेवक उसके पास आए, बड़ी दूर से, बड़ी पहाड़ी देश से, उनको कुछ चाहिए, तो इसलिए अलीशा ने मुझे भेजा तेरे पास कि अलीशा को नहीं चाहिए, उनको देना है, उनके लिए जो सोना चांदी दे दे। तो निमान तो जा रहा था रास्ते में, और उसने क्या किया, वो निकाल कर घोड़े पे लाद कर और एक अपना सेवक दिया कि जा फिर तू ले जा। और वो कहाँ ले गया, अपने घर ले गया। अलीशा के पास नहीं लेकर गया, और अपने घर में जाके छुपा दिया। और वो जो निमान का बंदा था, सेवक था, उसको बोला तू जा वापस। अब जे वापस तो जाना ना अलीशा के पास, फिर सेवक के पास तो जाना ही है। पढ़िए आगे। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ, बड़ी चालाकी से स्वामी के पास जाके खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। सब फिल्म देख लिए, कहता मैंने, तू झूठ बोल रहा है, लेकिन जो जो तूने किया ना, जो मेरे पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था ना, सब रिपोर्ट है मेरे पास तेरी। तू कैसे उसके साथ गया, पैसे मांगे, और कहाँ तूने छुपाया, कहाँ रखा, और तू आकर मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मैंने तेरा सारा हाल जान लिया। आगे। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ये देखो, बंदे में लालच क्या लेकर आया, उसका कोढ़ इसने अपने ऊपर ले लिया। लालच ने, जो सेवक ने कह दिया तो कह दिया, फिर बहाना नहीं चलेगा, चालाकियां नहीं चलेगी। क्या आप प्रभु के साथ चालाकियां कर सकते हैं? बताओ, प्रभु को बेवकूफ बना सकते हैं? आप सोचते हो इंसान आज इसी चक्कर में ही है कि मैं बहुत चालाक हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, जो मुझे समझे इनको क्या समझ है। लेकिन वो जानता नहीं है कि प्रभु की प्लानिंग क्या है। क्या पता प्रभु इसके लिए कुछ बेस्ट ही सोच रखा हो, लेकिन इसने चालाकी मारी, जल्दी से अपने लिए इकट्ठा किया। चालाकियां थोड़े टाइम काम आती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं चलती। इस लेडीज ने इनवाइट किया प्रभु को अपने घर, नबी को इनवाइट किया खाने पर, और उसने उससे बढ़कर किया और उसने ब्लेसिंग को पाया। आज हम एक और देखेंगे, एक और बंदे ने भी इनवाइट किया प्रभु को, पढ़ेंगे हम। अब इसका इनविटेशन देखो और इस औरत का इनविटेशन देखो, दोनों को हमने कंपेयर करना है। लूका की किताब 7 अध्याय उसका 36 वचन से लेके 47 वचन तक पढ़ेंगे। अब इनविटेशन देखना आपने अच्छे से। धन्यवाद जी। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा।
और देखो, उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई इसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। अब जो इनविटेशन तो दिया इसने फरीसी ने कि प्रभु जी आओ मेरे घर में खाना खाओ, मैं भी चाहता हूं आप मेरे घर में आओ। फरीसी है, अमीर है, पैसे वाला है, लेकिन घर में जो इनवाइट किया है, इनविटेशन दिया है, अब इसकी स्पिरिट की बात हो रही है। वो औरत वो स्पिरिट में जान गई कि ये नबी है, मुझे इसकी सेवा करनी है, इसको खाना खिलाना है, इसके लिए रूम बनाना है, बेस्ट फर्नीचर इसके लिए रखना है ताकि ये अच्छी सी नींद ले सके, ताकि इसकी थकावट दूर हो सके, मैं इसके लिए वो सब करूंगी। लेकिन जब फरीसी ने इनवाइट किया है, लेकिन वो इनविटेशन के साथ साथ जब प्रभु जी घर गए हैं तो एक पापन स्त्री आ गई जिसके बहुत सारे पाप थे। लेकिन उसने क्या किया, वो जानती है स्पिरिट में, जे औरत स्पिरिट में जे जानती है कि यही है जो मुझे माफ कर सकता है, यही है जो मुझे जिंदगी दे सकता है, मुझे इसके पैर धोने हैं, मुझे इसकी सेवा करनी है और इसके पैर धोने हैं, इत्र से पैरों को चूमना है, अपने बालों से साफ करना है। ये जो कर सकती थी प्रभु के लिए ये कर रही है। और जिसने इनवाइट किया उसका मन देखो कैसा हो गया, ये बोल रहा है ये गुरु सच्चा भी है, इसको ये नहीं पता ये कितनी पापन है, प्रभु को छू रही है, प्रभु के पैरों को चूम रही है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है आप सोच सकते हो। लेकिन वो स्त्री जिसने अलीशा को अपने घर में इनवाइट कर लिया, अब जे इनविटेशन और उस इनविटेशन में फर्क देखो। जे घर में बुलाकर ही बेइज्जती कर रहा है और मन में बोल रहा है, लेकिन हमारा प्रभु जी जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला, और उसकी मन कोई बात को उन्होंने सुन लिया। हालेलुया। क्या सुना, क्या कह रहा है जे फरीसी, पढ़िए। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान लेता कि ये जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, और उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। अब जे स्त्री ने रो रो कर प्रभु के पांवों को आंसुओं के साथ, इत्र के साथ, बालों के साथ कीमती इत्र लाई है, महंगा वाला। और क्या गिफ्ट मिला इसको? इसके पाप क्षमा हुए। हालेलुया। पर जिसने इनवाइट किया वो फरीसी, उसका बंधन वैसा ही रहा है, वो
पापी का पापी रह। जो उसके घर में आशीष आनी थी, प्रभु के कदम उसके घर में पड़े हैं। जो मुर्दों को जलाने वाला प्रभु, जो अंधों को आंखें देने वाला प्रभु उसके घर में आया है, तो उसके घर में कितना कुछ आ सकता था, कितनी बरकतें आ सकती थी। लेकिन ये अच्छे मन के साथ स्वीकार नहीं किया। प्रभु को घर में बुला तो लिया, लेकिन संदेह के साथ, पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए वो स्त्री जो इनवाइट नहीं की गई थी, लेकिन वो जबरदस्ती उस घर में आ गई और गुरु के पैरों में गिर गई। और प्रभु जी बोल रहे हैं, तूने क्या किया? जब से मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, मेरे सिर में कोई तेल नहीं मला, कुछ नहीं तूने मेरे लिए किया। लेकिन ये जब से आई है, तब से मेरे पाँव को धो रही है, चूम रही है, रो रही है। क्यों? इसके ज्यादा पाप थे, इसका ब्याज ज्यादा था। और जिसको ज्यादा माफ किया जाता है, फिर वो ऐसे ही होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब ये इनविटेशन आप समझ गए हो, औरत ने किया और इस फरीसी ने किया, और औरत ने पा लिया और इस फरीसी ने सब कुछ गवा लिया, क्योंकि वो जिंदगी देने वाला उसके घर में आया था। क्योंकि ये स्पिरिट में नहीं था, औरत स्पिरिट में थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसीलिए उसको बेस्ट गिफ्ट मिला और वो माफ़ी को पाकर अपने घर गई। औरत ने मजबूर किया नबी को अपने घर में आने के लिए, इनवाइट किया, और उसने बहुत बड़ी आशीष को पाया। हालेलुया। इसी तरह हम एक और बंदे को देखते हैं, यहूदा इस्करियोती। वो रहता भी प्रभु के साथ था, लेकिन वो प्रभु के चर्च में पैदा नहीं हुआ। जैसे गेहजी था, वो भी दुनियादारी में लगा रहता था और उसने भी नुकसान को पाया। इसी तरह ये यहूदा प्रभु की सेवा में पैदा नहीं हुआ। यदि वो पैदा होता यीशु की सेवा में, तो वो बिना लालच के पैदा होता, उसके अंदर लालच ना होता। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती रहता तो प्रभु के साथ है, खाना प्रभु के साथ खाता है, लेकिन ये स्पिरिट में नहीं है, ये चर्च में नहीं है, ये बाहरी है, इसका मन धन दौलत पर लगा हुआ है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 12 अध्याय 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जेठा मासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हालेलुया। मार्था मरियम ने प्रभु को अपने घर में इनवाइट किया, खाना बन रहा है, लेकिन मरियम ने बेस्ट इत्र निकालकर प्रभु की सेवा करने लगी। हालेलुया। लेकिन ये यहूदा जो यीशु की सेवा में पैदा नहीं हुआ, ये क्या काम करता है? ये थैली लेके यीशु के साथ चलता है, और जो लोग दान देते हैं उसमें थैली में से निकाल चोरी करता है। ये चोर है, ये धन का लालची है, रहता खुदावंद के साथ है, लेकिन इसका धन दौलत में मन लगा हुआ है। और ये सोच रहा है, कहता ये इतना महंगा इत्र, ये हम बेचकर किसी की मदद ना कर सकते गुरुजी? लेकिन प्रभु जी बोले, जो तू कह रहा है, ये कंगाल लोग, गरीब लोग तो हमेशा ही रहेंगे,
लेकिन मैं हमेशा जहां रहने वाला नहीं हूं। तू लालच कर रहा है, तेरा मन इन धन दौलत में है, लेकिन इसने जो किया वो मेरे लिए किया, बेस्ट किया है। और उन्होंने जो प्रभु को खाना खिलाया, इनविटेशन दिया अपने घर में, और ये दो बहनों ने क्या देखा? अपने घर में रैप्चर को देखा। ये सेवा इनके भाई को जिंदा कर पाई, रैप्चर को देखा इन्हीं आंखों से सेवा करके। ये है इनविटेशन। और वहां जो प्रभु के विरोध में प्रभु को पकड़वाने वाला पैसों का लालची, धन दौलत का लालची, ये बोल रहा है गुरुजी ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, इतना महंगा इत्र हम लोगों की बेचकर इसको हम सेवा कर सकते थे, जे थैली में पैसे आ सकते थे मेरे, उसको जे था मन में, तो जे चल रहा है इसको बेचेंगे पैसे आएंगे मेरे थैली में, तो मैं इसको अपनी मर्जी से खर्च करूंगा, अपने मैं घर में देता, क्योंकि वो प्रभु की सेवा में भी चोरी कर रहा था। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ये बेवफा निकला। अब इसकी बेवफाई को हम देखते हैं मत्ती 26 अध्याय उसका 14 वचन। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे साथ हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। अब जो यहूदा इस्करियोती जो स्पिरिट में नहीं है, जो लालची है, इसने क्या किया? बोला, यहूदियों के पास जाके बोल रहा है, भाई मैं यदि यीशु आपको दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने उसी टाइम उसको 30 चांदी के सिक्के तोल कर उसको दिए, आला तू हमारा काम कर। और उसी दिन से वो लालच के मारा क्या कर रहा है? यीशु को पकड़वाने के लिए, बेवफाई करने के लिए वो काम पर लग पड़ा। इसीलिए चर्च में आना और चर्च में पैदा हो जाना, इन दोनों में फर्क है। जो चर्च में पैदा होते हैं वो चर्च की सेवकाई को दिल से, मन से जानते हैं। इसी तरह मूसा के साथ कम से कम 20 लाख लोग आए, लेकिन प्रोमिस लैंड में 2 लोग ही पहुंचे। कितनों को समझ आ रहा है? बुलाए हुए बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े ही है। सिर्फ 2 लोग। इसी तरह हमें भी आज देखना कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। क्या हम चर्च के साथ वफादार हैं? क्या हम लालची तो नहीं है? पुलूस के साथ भी बहुत लोग ज्वाइन किया, लेकिन वो पुलूस को छोड़कर चले गए। इसी तरह हमारे चर्च के साथ बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, वो चर्च में पैदा नहीं हुए, ज्वाइन किया, आए, आशीषें लिया, गवाही लिया, तो वो छोड़कर चले गए। इसलिए चर्च की स्पिरिट, प्रभु की स्पिरिट, पास्टर के साथ, पास्टर के दर्शन के साथ, जो हमारा दर्शन है, उस स्पिरिट को ज्वाइन नहीं करना, उसमें पैदा हो जाना है। फिर आपको कोई कुछ भी कहे, आप बात को सुनोगे नहीं। जितने मर्जी लोग चर्च और पास्टर की बदनामी करें, फालतू बातें करें, आप कहोगे मैं इस चर्च में पैदा हुआ हूं, मैं अपने माँ बाप की चुगली निंदा सुन नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसी चर्च में आशीष दी है। यही जीवित चर्च है। जब मैं पहले चर्च में आता था, मुझे वचन समझ में नहीं आता था, मेरे लिए कुछ नहीं होता था। अब मैं स्पिरिट में आ गया हूं, अब मैं प्रार्थना करने का मन कर रहा है, वचन समझ आता है और वचन मुझसे बात करता है। और जो चर्च में मैसेज में है, वो मैसेज के साथ मैं जुड़ गया। हालेलुया। रूह में आ जाते हैं, आत्मा में आ जाते हैं, और वो आत्मा में पैदा हो जाते हैं। इसीलिए जो पैदा होते हैं वो फर्क है, जो ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, उनमें फर्क है। इसी तरह अलीशा और गेहजी एक साथ तो रहते थे, पर दोनों में फर्क है। हालेलुया। कितनों को समझ आ गया है? औरतों की सेवा ने अपने भाई को जिंदा अपनी आंखों से देख लिया, जो मर गया था।
वो सोच रहे हैं अब हमारा भाई मर गया वापस थोड़ी आएगा, लेकिन उनकी सेवा ने रैप्चर को देखा। वो औरत ने अलीशा को मजबूर कर दिया खाना खाने के लिए, और वो उसकी सेवा उसके लिए आशीष को लेकर आई। उसने सेवा को पहचाना। मरियम मार्था ने सेवा किया, रिबका ने सेवा किया। रिबका ने क्या सेवा किया? उसके ऊँटों को पानी पिला दिया। और किस घराने के साथ जुड़ गई वो? फिर उसकी सेवा अब्राहम के घराने में जुड़ गई। सेवा आपके लिए रास्तों को खोलेगी। यदि आज आप सेवा करते हो, इन औरतों ने सेवा किया और डबल आशीषों को पाया। खुदा रखता नहीं है, आप जो टाइम निकाल के उसकी सेवा करते हो ना, वो वापस रिटर्न में आपको गिफ्ट जरूर देता है। ले लिया, वो अपने पास नहीं रखेगा। औरत रेवलेशन को जानती है और उसने जान लिया रेवलेशन क्या है। मैं इसकी सेवा करूंगी। जिस सेवक है, लेकिन उसकी सेवा उसके घर में बच्चे को लेकर आई। हालेलुया। औरतों ने सेवा किया, सेवक की, और सब कुछ पाया। और उसने उसके लिए घर बनाया और रोटी दिया। प्रभु ने उसका इंतजाम किया। हालेलुया। इसीलिए आज से आपने चर्च को ज्वाइन नहीं करना, चर्च में पैदा हो जाना है। और जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं ना, थोड़े समय के लिए बच्चा नाराज तो हो सकता है, लेकिन वो घर बार अपने माँ बाप को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसी तरह ये चर्च है, इसी तरह ये सेवकाई है, इसी तरह हमारे खुदावंद प्रभु का रूह है। जो रूह में आ जाता है, जो आत्मा में आ जाता है, वो कभी चर्च को छोड़कर भागेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए जो इंसान प्रभु के साथ इकरार करता है, वायदा करता है, वो प्रभु के साथ करता है। पर जो प्रभु के साथ दिल से इकरार करते हैं, वो प्रभु वाले हो जाते हैं। फिर वो परवाह नहीं करते, वो प्रभु के साथ चलते हैं, क्योंकि उसका वादा खुदावंद के साथ उसने वादा कर लिया। जो खुदा के साथ चलते हैं वो फर्क होते हैं, और जो दुनिया और दुनियादारी के साथ चलते हैं उनमें भी फर्क होता है। इसीलिए सच में और झूठ में फर्क है। दोनों आपस में कोई मेल नहीं है। दिन में और रात में कोई मैच ही नहीं है। ये अलग अलग है, इनका आपस में कोई अटैचमेंट नहीं है। ये फर्क है। रात और दिन का कोई मेल ही नहीं है। अंधकार और पाप का मेल है। जो पापी है वो अंधकार को पसंद करता है, क्योंकि वो मैच कर रहे हैं। जो पापी है वो लाइट के साथ उसकी दुश्मनी। वो कहता कब अंधेरा हो, कब काली रात आए तो मैं पाप करूं, मैं चोरी करने निकलूं। इसलिए जो चोर है वो घनी रात को पसंद करता है, लूटने वाला। वो दिन में कुछ नहीं करेगा, दिन में बड़ा मानस बन के तुरा फिरेगा, कोई उसको पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन जब रात आएगी उसका रंग बदल जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है? चर्च में पैदा हो जाना है, कलीसिया के साथ जुड़ जाना है। जो खुदा के लोग होते हैं उनमें फ़र्क होता है, जो दुनियादारी के लोग होते हैं उनमें फ़र्क होता है। मरियम मार्था ने प्रभु की सेवा को किया और उन्होंने प्रभु की महिमा को पाया। इस औरत ने प्रभु के बंदे की सेवा को किया और इसने आशीष और ब्लेसिंग को पाया। रिबका ने किया। और कितनी औरतें हैं जो प्रभु की दासी बने और प्रभु के लोगों की सेवा की, संतों की सेवा की, पास्टरों की सेवा की, अपने सेवक की सेवा की, तो उन्होंने डबल पाया, दुगना पाया। हालेलुया। तो आप सेवा करोगे तो आप खाली रहने वाले नहीं हैं। हालेलुया। सब लोग खड़ा हो जाएं। आइए हम वर्शिप में जाएंगे।
थैंक यू जीसस। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। बोले बोले बोले, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। सब मिलकर गाएं। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, हाँ तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला 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 है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। Thank you, Jesus. Hallelujah. हाँ, झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूलों और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, हाँ तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला 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 है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला। तूने बचाया है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ, अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, जैसे हम बने थे तेरे ही गुण गाएं। अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, जैसे जैसे हम बड़े तेरे ही गुण गाए। अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, जैसे जैसे हम बड़े तेरे ही गुण गाएं। अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, जैसे जैसे हम बड़े तेरे ही गुण गाए। हाँ, अपना
अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाएं। अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, जैसे जैसे हम बढ़े तेरे ही गुण गाएं। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। बोले बोले मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। हाँ तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू उजाला 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 है, तूने बचाया है, तूने संभाला। हालेलुया। तूने बचाया है, कहे कहे तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला यस है। यस तूने बचाया है, तूने संभाला है। 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 तूने बचाया है, हाँ तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ तूने संभाला है, तूने संभाला है, तूने संभाला है, तूने संभाला है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हाँ तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हद कर रहा। तेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। हाँ या तेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हद के सहा। तेरी राहों में साथ मेरे दूर रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यसू शिफा का खजाना है। तेरे हाथों में यसू शिफा का खजाना। तेरे हाथों में यसू शिफा का खजाना। तेरे हाथों में यसू शिफा का खजाना है। तेरे हाथों में यसू शिफा का खजाना है। हाँ तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू, तेरे फजल से यसू, हाँ तेरे फजल से यसू। तेरे फजल से यसू उजाला 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 है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, हालेलुया। तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने
अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। हाँ तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, हाँ, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है। इससे प्रभु ने आज जो बात किया है, मैं तेरी सेवा को जानना हूँ, मैं तेरी सेवा को जानता हूँ। अपनी सेवा में स्पिरिट में आ जाएं, चर्च की सेवा के साथ जुड़ जाएं, प्रॉपर दिल से मन से तैयार हो जाओ। और प्रभु कहता है मैं अब रिटर्न गिफ्ट दूंगा, मैं आपको रिटर्न गिफ्ट दूंगा। जब आप मेरी सेवा के साथ जुड़ोगे, मैं आपको खाली नहीं रहने दूंगा, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। और मैं लेके रखने वाला नहीं हूँ, मैं वापस डबल देने वाला हूँ। इसलिए आप प्रॉपर सेवा में आ जाएं। जो चर्च की सेवा है उस सेवा के साथ जुड़ जाएं, प्रार्थना के साथ जुड़ जाएं, तैयार हो जाएं। औरतों ने प्रभु की सेवा को किया, संतों की सेवा को किया, पास्टरों की सेवा को किया और उनके घर ब्लेस्ड हुए, उनके घर में बरकतें आई। उन्होंने लोगों की परवाह नहीं किया, लोग क्या कहते हैं। इसी तरह वो पापन स्त्री, उसने प्रभु को पैरों को धोई जा रही है, चूमी जा रही है, क्योंकि उसके पाप ज्यादा थे। वो निराश हो चुकी थी, दुनिया की खुशी में जा जाकर वो परेशान डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब उसको आस मिला कि इस घर में आज गुरु आएंगे, तो वो पहले से ही इंतजार कर रही थी और जबरदस्ती उस घर में घुस गई, फरीसी के घर घुस गई। फरीसी सेम का सेम रह गया, वो पापी का पापी रह गया। लेकिन जे औरत उस घर में जाकर प्रभु की सेवा को कर कर बरकत और गिफ्ट को हासिल की, उसने माफी को हासिल किया, पापों से छुटकारा पाई। इसी तरह जब आप प्रॉपर रीति से कंप्लीट प्रभु की सेवा में आ जाओगे, तो आपके घराने बदल जाएंगे, आपके परिवार बदल जाएंगे। फिर घरों में आशीष बरकतों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु ने कहा जो आप धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो आपने खोलना है, आज अपनी बरकतों को रिलीज करो, खोलो जो खोलना चाहते हो, जो आप स्वर्ग से आता हुआ देखना चाहते हो। करो बात प्रभु से, आज करो प्रार्थना, स्पिरिट में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, वचनों में आ जाओ, मैसेज में आ जाओ, तो प्रभु आज आपके लिए दरवाजे ओपन करेगा, नए रास्ते ओपन करेगा। आप गवाहियों को पाओगे, आशीषों को पाओगे। आज हालातों को मत देखो, हालात आपको रोक रहे हैं, लोग आपको रोक रहे हैं, परिस्थितियां आपको सेवा करने से रोक रही है, परिस्थितियां आपको सेवा से दूर कर रही है, परिस्थितियां प्रभु से दूर कर रही है। लेकिन उसके उलट हो जाओ, उसके उलट करो, सेवा में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ, प्रभु के पास आ जाओ और आप गिफ्ट को पाओगे, आप मुकुट को पाओगे।
प्रभु क्योंकि रखने वाला नहीं है। आप जो प्रभु की सेवा करोगे उसके दुगना भाग लुटा कर देगा, क्योंकि प्रभु रखने वाला नहीं है, प्रभु रिटर्न गिफ्ट देगा। बहुत सारे बच्चे बर्थडे पार्टियों में जाते हैं, वहां खाते पीते हैं, पार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन वो फैमिली रिटर्न गिफ्ट देती है, चाहे वो कुछ भी हो, वो रिटर्न गिफ्ट को बच्चे लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह मेरा खुदा है, वो बिना वापस दिए रुकने वाला नहीं है, वो वापस करेगा, दुगना तिगना डबल करके देगा। इसलिए कलीसिया प्रार्थना में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ, वचनों में आ जाओ, मैसेज में आ जाओ, रूह में आ जाओ। हालेलुया हालेलुया, तारीफ तारीफ करो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलते जाओ कलीसिया, यीशु यीशु बोलते जाओ। मसा में आ जाओ, स्पिरिट में आ जाओ। आपकी सेवा आपको सेम नहीं रहने देगी। सेवा चाहे छोटी हो बड़ी हो, ये अहमियत नहीं रखता। सेवा सेवा है कलीसिया। प्रभु वापस जरूर करेगा, वापस गिफ्ट जरूर देगा, ब्लेस जरूर करेगा। वो आपकी सेवा को स्वीकार करेगा, वो आपकी सेवा को स्वीकार करेगा, वो आपका ब्लेस करेगा। घर के बंधन टूटेंगे। सेवा रैप्चर को लेकर आई। मार्था मरियम ने अपने भाई को जिंदा देखा जो मर चुका था, लेकिन उनकी सेवकाई, उनकी सेवा अपने भाई को वापस देखने के लायक बना दी। आज आप भी अपनी इन आंखों से गिफ्ट देखोगे। बोलो प्रभु जी, मैं आंखों से गवाही को देखना चाहता हूँ, मैं अपने मुंह से गवाही देना चाहता हूँ। मेरी गवाही जो शैतान ने रोक रखी है, जो दुष्ट ने रोक रखी है, मैं छीन लेता हूँ उससे आज। हे शैतान, जो तूने मेरा सीना है, प्रभु मुझे दुगना बाप से वापस लौटाएगा। बोलो मेरी शर्मिंदगी दूर हो जाए, दूर हो जाए। बोलो मेरी शर्मिंदगी प्रभु जी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे, और मुझे आशीष कर, मुझे ब्लेस कर, गवाही के साथ खड़ा कर, ताकि मैं गवाही दूं। मैं पुलपट पे खड़ा होकर मैं तेरी गवाही दे सकूं। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कर, बदल दे मेरी आदतों को, बदल दे मेरे स्वभाव को, बदल दे मेरे मन को, ताकि मैं पूर्ण रीति से प्रभु तेरे साथ जुड़ जाऊं। ओ चर्च के साथ जुड़ जाऊं। मैं चर्च में पैदा होना चाहता हूँ। मैं चर्च को ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं चर्च में पैदा होना चाहता हूँ। जो पैदा होते हैं वो अड़े और खड़े रहते हैं। बोलो मैं अड़े और खड़ा रहूंगा, हमेशा हमेशा प्रभु तेरी सेवा करता रहूंगा। कोई मुझे तुझसे छीन नहीं सकता, कोई मेरी सेवा को रोक नहीं सकता। बोलो मैं आशीष होने के लिए बुलाया गया हूँ। बोलो मुझे प्रभु ने बुला लिया है, मैं उसकी सेवा के लिए, उसके कामों के लिए। मेरे घर में बीमारी नहीं रहेगी, मेरे घर में कर्जे नहीं रहेंगे। बोलो मेरे सोर्स बढ़ने वाले हैं। प्रभु मेरे सोर्स ओपन करने जा रहा है, मेरे लिए नई जॉब को ओपन करने जा रहा है, मेरे लिए बेस्ट गिफ्ट देने जा रहा है। वो मुझे प्रमोशन देने जा रहा है, वो बेस्ट प्रमोशन देने जा रहा है। बोलो बेस्ट सैलरी देने जा रहा है, बेस्ट जॉब देने जा रहा है, बेस्ट बिजनेस देने जा रहा है, बेस्ट बच्चे देने जा रहा है। प्रभु आशीष करने जा रहा है। प्रभु चाहता है कि परिवार बदल जाए, घराने बदल जाए। बोलो प्रभु जी मेरे घराना बदल दे, परिवार बदल दे, बच्चों बदल दे, बच्चों के स्वभाव को बदल दे, मन को बदल दे। मैं वफादार बनना चाहता हूँ और वफादारी के साथ सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। जो रात को मीटिंग होनी है वो शाम को 7 बजे होगी, इसलिए सबने शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक मीटिंग होगी। टाइम इसलिए चेंज कर रहे हैं, को ठंड के दिन हो गए हैं तो सबको जल्दी अपने घर में भी जाना है और चर्च में काम भी करने हैं, क्योंकि संडे मीटिंग है सुबह। तो इसलिए जल्दी से सबने 7 बजे बैठ जाना है। मीटिंग 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सबने बैठना है। और ये मीटिंग ऑफलाइन होती है, इसलिए यदि कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं तो वो भी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मीटिंग के लिए जहाँ रुक कर जाओ, अटेंड करके जाओ। और चर्च में पैदा होना है, चर्च के कामों में
साथ आ जाना है, चर्च के दर्शन के साथ जुड़ जाना है, चर्च की सेवा के साथ जुड़ जाना है, और प्रभु आपको वापस रिटर्न गिफ्ट जरूर देगा। प्रभु ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कल संडे मीटिंग के लिए। हाथों को खड़ा करो और सब लोग, हर कोई प्रार्थना करे, हर किसी का मुंह खोले और ब्लेस करो कल की मीटिंग के लिए। बोलो पिताजी कल की मीटिंग ब्लेस करना। कल की मीटिंग का सारा बोझ प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जितने लोग बीमार, लाचार, परेशान, दुखी लोग चर्च में आए और वो गवाहियों के साथ अपने घर में जाए, वो चिंगाइयों को पाके, अलाई शिफा को पाकर अपने घर में जाए। और जितने प्रभु लोग चर्च में आना चाहते हैं, संडे मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनके बंधन है, रुकावटें हैं, उन बंधनों को, उन रुकावटों को यीशु नाम से तोड़ देते हैं और वो भवन में आए। प्रभु बहुत सारे लोगों को तेरे स्वर्ग दूतों को एक्टिवेट करते हैं, उनको घरों से निकाल कर भवन में लेकर आए, ताकि लोग ब्लेस्ड हो, लोग तौबा करें और पानी का बपतिस्मा लें और स्वर्ग राज्य बढ़ाई करें, स्वर्ग राज्य बढ़ोतरी करें। बोलो स्वर्ग राज्य में प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर, तेरी सेवा में मुझे इस्तेमाल कर। आइए अब टाइम है अपने हदिये, अपने दान प्रभु के भवन में देने के लिए तैयार हो जो कलीसिया। और जितने ऑनलाइन है वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू भी प्रभु के घर में अपने दानों को, अपनी कमाई में से 10% जो प्रभु का बनता है वो हिस्सा प्रभु को दो। इसमें किसी ने चोरी नहीं करनी। जितनी सैलरी मिलती है उसका 10% जो बनता है, थोड़ा बनता है, कम बनता है, ज़्यादा बनता है, उसमें चोरी नहीं करनी। उसमें आपने प्रभु के घर में बेचना है, ताकि प्रभु के घर के काम सारे पूरे हो सकें। जो भी देन लेन है प्रभु का, वो सब पैसों को हम टाइम से सबको दे सकें, और चर्च के रेंट के लिए भी आगे आएँ। चर्च का बिजली का बिल, चर्च के सारे बिल टाइम टू टाइम पूरे हो सके। आइए इस 5 मिनट की वर्शिप के दौरान आपने ऑफरिंग के लिए आगे आना है, और उसके बाद हम अनाउंसमेंट को सुनेंगे। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, तिजोरी विच सांभ के। हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलने, तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। हाँ बंजर जमीन नी तू आया सोता बन के, सानू वड्डे कीता ए तू आप छोटा बन के। सानू जमीन नी तू आया सोता बन के, सानू वड्डे कीता ए तू आप छोटा बन के। हाँ बंजर जमीन नी तू आया सोता बन के, सानू वड्डे कीता ए तू आप छोटा बन के, आप छोटा बन के। जो तरस दी जान नू रजाउंदियां, जो तरस दी जान नू रजाउंदियां, जो तरस दी जान नू रजाउंदियां, जो तरस दी जान नू रजाउंदियां। ओह पानी दियां छल्लां तेरे कोल ने, तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। तेनू छड़ के मैं जावां किथे नासिरी, क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने। हो रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के, दिल दी तिजोरी विच सांभ के, रखा दिल दी तजोरी विच सांभ के। दिल दी तिजोरी विच सांभ के।
मोतियां तो महंगे तेरे बोलने बोलने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल हालेलुया तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने हो रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के रखा दिल दी तिजोरी विच सांभ के हीरे मोतियां तो महंगे तेरे बोलने बोलने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे हालेलुया छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेनू छड़ के मैं जावां किथे ना तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने तेरी क्योंकि जौन दियां गल्लां तेरे कोल ने 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 थैंक यू जीसस। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने सरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु और कृपावान परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान परम प्रधान और हमारी ज़रूरतों को मुहैया करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु जी, जैसे आपने आज की प्रार्थना सभा को प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए, हम आपका धन्यवाद करते उसके लिए। और परमेश्वर कल की प्रार्थना सभा को पहले से ही आपके हाथों में दे देते हैं। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोलना और बड़ी गवाही के साथ हर एक जनों को लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। जो दान जो भेंट आपकी हजूरी में बोए गए प्रभु, हर एक की लाइफ में, एक एक के जीवन में, उनके घरानों में वह 100 गुना प्रतिफलों को लेके आए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं जैसे पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हर दिन अगुवाई करता है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सर्वदा जो मसा आपकी हजूरी से कलीसिया हर रोज लेती है सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा और हर एक सभा के द्वारा, परमेश्वर वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक, वो मसा हर एक की लाइफ में सर्वदा बना रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन और विनती करते हैं प्रभु। आने वाली बड़ी प्रार्थना सभाओं को भी आपके हाथों में देते हैं, सभी के रास्तों को खोलना, क्रिसमस क्रॉस ओवर मीटिंग के परमेश्वर सारे मार्गों को खोलना, सारे प्रबंध परमेश्वर स्वर्ग से अपने स्वर्गीय स्थानों से करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारे इंतजामों को आपके हाथों में देते हैं और आपका पवित्र आत्मा संभाले, रक्षा करे, रहते समय को आपके हाथों में देते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाए और आज भी आपका आगमन हो सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, पिता का प्रेम, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, हर एक कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ अब से लेके प्रभु की आखिरी आमन तक बनी रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी जनों को इनवाइट करते हैं कल रविवार की प्रार्थना सभा के लिए। सभी ने समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंच जाना है, सहित परिवार, सहित रिश्ते नातों के जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें भी अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। सदा परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने रहें। जिन्होंने अभी तक मसीही की HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल जो कि चर्च के दोनों ऑफिशियल्स चैनल हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें ताकि सभी जन हर एक अपडेट्स का हिस्सा बने, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं सभी के साथ आपने शेयर करते चले जाना है। और अपने दान, अपने भेंट
अपने उत्तम बीजों को आप फौरन से भी बो सकते हैं। क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग्स जो कि क्रिसमस की मीटिंग है, क्रॉस ओवर मीटिंग है, दोनों मीटिंग्स के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। क्यूआर स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके बो सकते हैं अपने बीजों को। आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने उत्तम से उत्तम बीजों को बो सकते हैं। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को तेरा नहीं भूलना, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है 7087333103, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और सेंड करें हर एक जनों के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटीज़ में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191। तो आप इस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा करना चाहते हैं उसके किसी तरह की डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। और सभी जनों को इनवाइट करते हैं, सहित परिवार, सहित रिश्ते नातों के, सहित आस पड़ोस के, जो भी आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आएँ। और आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस और क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी टिकट को बुक नहीं कराया तो अपनी टिकट को बुक कराएं, इंतज़ाम करें। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें ज़रूर लेके आएँ। आपके लिए अच्छे प्रबंध परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा किए गए हैं। इससे जो भी आपको रहने के लिए जो पहले थी प्रॉब्लम्स आपको होती थी, उसका सारा निगरानी को रख कर के ही सारे इंतज़ाम किए गए हैं। इसलिए इस बार सारी कलीसिया के लिए बेस्ट टू बेस्ट रहने के और खाने के इंतज़ाम है। इसलिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, इन बड़ी प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बनना है। यदि आप इन सेलिब्रेशंस की मीटिंग को आप अटेंड करते हैं और परमेश्वर की हजूरी में पहुंचते हैं विश्वास और भरोसे के साथ, और आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आप भी अपनी लाइफ में बिगेस्ट आप सेलिब्रेशन को लेने वाले हैं कलीसिया प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए सभी ने आने वाली मीटिंग्स के लिए ज़्यादा आपने हिस्सा लेना है, आपने पहुंचना है ज़रूर। और जैसे कि आप सबको पता है कि हर मंगलवार, हर वीक के, हर सप्ताह के हर मंगलवार जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाता है शाम 7 बजे। इससे सभी ने जो प्रार्थना करना चाहते हैं, जो बीमार है, जो हॉस्पिटलाइज है, बीमारी के बिस्तरे पे है, आपने डायरेक्ट जूम ऐप के द्वारा, जूम मीटिंग के साथ आपने डायरेक्ट परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट होना है। हर एक अपडेट्स का हिस्सा बने रहें, ज़्यादा प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभाओं का हिस्सा बने, शेयर करें, एक लिंक को शेयर करें। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के दास पास्टर अशोक जी के लिए, परमेश्वर के दास पास्टर दीप्ति जी के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में सभी जन याद रखें। अपनी प्रार्थनाओं में चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग, क्रिसमस क्रॉस ओवर मीटिंग के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया बुलंद आवाज से कहेंगे मिलके, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।